Guys, this is Saloni. Welcome to eEdu Talk. Today we are going to discuss about tense. Let's see what is tense. Tense क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं it refers to time. Tense refers to time. ठीक है, tense time को रेफर करता है, ठीक. बट इसका मेन वर्क क्या है? ये हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है. इट टेल्स अस अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताता है. टाइम के बारे में बताएगा, ठीक है, देयर इज नॉट एनी डाउट. बट इसका मेन पर्पस क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताना, ठीक. हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते टेंस इज इक्वल टू टाइम. क्लियर? लेट्स सी, अब हमारे पास कितने टाइप्स हैं? टेंस के कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस. सेकेंड, past, and the third one is future. We have three types of tense: present, past and future. तब आप कहोगे ये तो इट इज इक्वल टू टाइम, ये टाइम के इक्वल हो गया. ये प्रेजेंट टेंस है तो टाइम में भी हमारा क्या है? एक प्रेजेंट टाइम है जो अभी चल रहा हो, और पास्ट क्या हो गया? जो टाइम हमारा बीत चुका है. एंड फ्यूचर, आने वाले टाइम को हम फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है. तो ठीक है, ये मतलब टाइम को बताएगा, बट इसका मेन पर्पस क्या हो जाएगा? फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो जाएगा. ये हम आगे इसको क्लियर कर लेंगे. अब देखो, ये हमारे पास थ्री टाइप्स हो गए टेंस के, बट इस टाइप्स के भी टाइप्स है, ठीक है. ये प्रेजेंट टेंस. अब हर टेंस का फोर टाइप्स. हर टेंस का, प्रेजेंट का भी फोर है, पास्ट का भी फोर है, एंड फ्यूचर का भी फोर है. लेट्स से अब प्रेजेंट का फोर कौन कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट. Second is present continuous. Third is present perfect. And fourth, present perfect continuous. ठीक है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस का क्या क्या मिला? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब पास्ट टेंस का फोर टाइप्स क्या है वो भी देखते हैं. पास्ट, सिंपल पास्ट. सेकेंड इज पास्ट कंटिन्यूअस. थर्ड, पास्ट परफेक्ट. एंड फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये हमारा हो गया पास्ट का. पास्ट का फोर टाइप्स क्या है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर में देखते हैं. जिस तरह से प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, सेम थिंग फ्यूचर में भी होगा. फर्स्ट हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर. सेकेंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस. थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट. एंड फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब हमने यहाँ पे क्या देखा? We have three types of tenses. First is present, second is past and third one is future. अब हर टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इस तीनों टेंस का क्या है? फोर टाइप्स है. प्रेजेंट का क्या क्या है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट में क्या क्या आता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. अब ये यहाँ से ऐसे याद रखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इसको याद करने का एक टेबल बना लेते हैं. उस टेबल के थ्रू हम इसको इजी वे में याद रख सकते हैं. लेट्स सी द टेबल. सबसे पहले हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट. अब देखो ये यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कैसे आया. ठीक है, ये याद करने का एकदम सिंपल वे है. यहाँ पे हमने लिखा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर.
तीनों टेंस का नेम लिख लिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सारे टेंस में क्या क्या टाइप्स आते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ से हमने सिंपल को लिया और यहाँ से क्या लिया, प्रेजेंट, तो इस दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बना हमारा, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, फिर सेम चीज़ पास्ट में करेंगे, इधर से सिंपल आया, इधर से पास्ट, सिंपल पास्ट, देन सिंपल फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंटिन्यूअस में क्या होता है, पहले इधर से प्रेजेंट आएगा, देन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट, देन कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर, देन कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम थिंग है प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पहले हमने किसको लिया, प्रेजेंट को लिया, देन परफेक्ट, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सेम थिंग पास्ट प्लस परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर प्लस परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो ये फोर्थ टाइप्स क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ से हमने किसको लिया, प्रेजेंट, देन यहाँ से परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में भी हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम ये 12 टाइप्स जो है टेंस के, उसको हम इजी वे में याद रख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं उसको देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेकेंड इज द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस दोनों सेंटेंस से हमें क्या आइडिया मिल रहा है, फर्स्ट में ये क्या बता रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेकेंड वन द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये दोनों इस सेंटेंस में क्या कोई ये कह सकता है द सन राइजेज इन द वेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा सन कहाँ होगा, ईस्ट में ही राइज करेगा। तो ये एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड सेकेंड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पे भी ये अपोजिट नहीं होगा, द सन मूव्स राउंड द सन, ऐसा नहीं हो सकता ना, हमेशा क्या है, अर्थ ही मूव करेगा सन के अराउंड। तो ये भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ, हम कहीं पे भी हो, इवन ऑन द प्लेन और अ माउंटेन प्लेट्यू वेयर एवर, हर जगह ये चीज़ ट्रू ही रहेगा। ठीक है, हमेशा सन ईस्ट से ही राइज करेगा, हमेशा अर्थ सन के चारों तरफ ही घूमेगा। या फिर आप ये कह लो 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, ये कहीं पे भी रहो आप, ये हमेशा 2 and 2 क्या है, 4 ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप 5 कर दो। क्लियर, तो ये जो, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये सिंपल प्रेजेंट जो है ये हमें कौन सा सेंटेंसेस बता रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, I get up every day at 5 o'clock. And fourth is I never tell a lie. I get up every day at 5 o'clock. And second, I never tell a lie. ये हमारा क्या आ रहा है, इससे हमें क्या मिल रहा है, ये बता रहा है ये हम इसके हैबिचुअल है। ठीक है, ये हमारे डेली एक्टिविटी में शामिल है, हम इसके हैबिचुअल हो चुके हैं। वो हमेशा कब उठता है, 5 o'clock पे। आई नेवर टेल अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो ये इसके हैबिट में है। क्लियर, तो ये इसके हैबिट में है। तो जब भी हमें हैबिट को शो करना हो तो हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। नेक्स्ट, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, पोजेशन, वो बुक किसकी है, तो ये बुक मुझसे बिलोंग करती है। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, इस बुक का ओनर कौन है, मैं हूँ, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या दिखाया, पोजेशन। नेक्स्ट, ही ओन्स अ बिग हाउस, ही ओन्स अ बिग हाउस, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया, इट इज ऑल्सो ए पोजेशन। क्लियर, तो पोजेशन को भी शो करने के लिए कौन से टेंस का यूज हुआ, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, वी लव आवर कंट्री, वी बिलीव इन गॉड, ये दो सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस को भी शो करने के लिए हमने कौन से टेंस का यूज किया, सिंपल प्रेजेंट। ये क्या है, वी लव आवर कंट्री,
ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फीलिंग है, वी बिलीव इन गॉड। क्लियर? तो ये दोनों सेंटेंस यही शो किया ना, ह्यूमन फीलिंग और इमोशंस। तो इसको भी शो करने के लिए हमने कौन से टेंस का यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। एंड नेक्स्ट, ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या शो कर रहा है, फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस में, बट ये शो क्या कर रहा है, ये टुमारो एंड नेक्स्ट संडे ये दोनों क्या शो कर रहा है, दे आर शोइंग फ्यूचर टाइम। क्लियर? फ्यूचर टाइम। तो हेयर वी यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस टू शो फ्यूचर टाइम। ठीक है, फ्यूचर टाइम को भी शो करने को हमने किसका यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट का। अब देखो यहीं पे ये बात प्रूफ हो गई कि टेंस जो है, टेंस इज नॉट इक्वल टू टाइम। टेंस जो है वो टाइम के इक्वल नहीं है। क्लियर? यहाँ पे हमें पता चल गया ना, कैसे पता चला, ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, हेयर इट इज शोइंग फ्यूचर टाइम। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो शोइंग फ्यूचर टाइम, ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे। ये एक्टिविटी अभी नहीं हो रहा, ये कब होगा, फ्यूचर टाइम में होगा, आने वाले टाइम में होगा, बट ये क्या है, ये प्री डिसाइडेड है, ये एक्टिविटी प्री डिसाइडेड है और ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, बट फिर भी ये किस में आया, सिंपल प्रेजेंट में आया। तो हम ये कहेंगे कि फ्यूचर टाइम को भी शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दैट्स वाई टेंस इज नॉट इक्वल टू टाइम। क्लियर? तब हमने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए, हैबिचुअल जो हमारे हैबिट में हो, पोजीशन, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस एंड फ्यूचर टाइम, इन सारी चीज़ों को शो करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब एक और चीज़ देखो, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पे देखते हैं, हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तीनों के बारे में क्लियर पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी है, आप इसको क्लियर करने के लिए आप पहले का वीडियो भी देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब इन सारे सेंटेंसेस के हेल्प से हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज द सन क्या है इस सेंटेंस में, द सन क्या है, तो द सन इज अ सब्जेक्ट, द सन इज अ सब्जेक्ट एंड राइजेस, ये राइजेस क्या दिखा रहा है, ये एक एक्शन दिखा रहा है, काम किस चीज का हो रहा है, तो राइज होना, तो ये एक्शन दिखाया एंड एक्शन वर्ड इज अ वर्ब। एक्शन वर्ड क्या होता है हमारा, वर्ब होता है, दैट्स व्हाई हियर राइजेस इज अ वर्ब। अब ये देखो, ये राइजेस वर्ब का कौन सा फॉर्म है, हमने वर्ब फॉर्म को भी क्लियर किया था, तो हियर राइजेस इज विच फॉर्म ऑफ वर्ब, राइजेस कौन सा फॉर्म है, तो ये V5 है। ठीक है, ये क्या है हमारा, V5 है। इन द ईस्ट इट इज एन ऑब्जेक्ट, इन द ईस्ट इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आया, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, व्हाट इज द अर्थ इज द सब्जेक्ट, मूव्स, वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्शन क्या है, मूव करने का, दैट्स वाई मूव इज अ वर्ब, मूव एक वर्ब है। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, ये मूव्स है, इसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी किसी वर्ब के फॉर्म में एस या ES ऐड हो जाता है तो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, V5। यहाँ पे राउंड द सन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम एज फर्स्ट वाले के जैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। हियर व्हाट इज आई इज अ सब्जेक्ट, आई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्यों है, बिकॉज इट इज अ डूअर। गेट अप क्या शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है, और जो वर्ड एक्शन को शो करे वो वर्ब। हियर गेट अप इज अ वर्ब। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है वो हम देखेंगे। गेट अप, क्या इसमें एस या ES ऐड है, नहीं है, तो मीन्स ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एवरी डे एट 5 o'clock,
इट इज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो थर्ड वाले का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ देखो ये थर्ड वाला जो है ये हमारे फर्स्ट और सेकंड से डिफरेंट है, बट ये तीनों ही है क्या, सिंपल प्रेजेंट में ही है। अनदर सेंटेंस, आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई। हियर व्हाट इज आई, आई इज अ सब्जेक्ट, टेल, टेल इज अ वर्ब, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1 है। क्यों V1 है, बिकॉज देयर इज नॉट एनी S और ES, यहाँ पे कोई भी S और ES नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या आया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक इज अ सब्जेक्ट, दिस बुक इज अ सब्जेक्ट and belongs, it is a verb. Let's see which form of verb. It is V5. Why it is V5? Because here S is added, S को add किया गया है, that's why it is V5. क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा है स्ट्रक्चर, क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो ये स्ट्रक्चर ये फर्स्ट और सेकंड वाले से मैच कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट, he owns a big house. Here he is a subject, owns is a verb, verb का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। Why it is fifth form? Because here S is added. Big house, it is an object. तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या स्ट्रक्चर आया, we get subject plus V5 plus object. Clear? Next sentence, we love our country, we love our country. What is we? We is a subject. Why it is a subject? यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, we के बारे में हो रही है, that's why here we is a subject. Love, it is a verb. Which form of verb? V1. Why it is V1? Because here there is not any S or ES. जब यहाँ पे S और ES होगा तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, V5. Our country, it is an object. तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेवेंथ में भी हमारा क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, we believe in God, we believe in God. Here what is we? We is a subject, believe is a verb, verb है ये, verb का कौन सा फॉर्म है, V1, because there is not any S or ES. क्लियर? तो एट्थ वाले का भी हमारा स्ट्रक्चर क्या आया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। Let's see what about 9. The chief minister comes here tomorrow. The chief minister comes here tomorrow. The chief minister, it is a subject. The chief minister is a subject. यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, about chief minister. Comes is a verb. Which form of verb? V5, because here S is added. Here tomorrow. Clear? ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वन इज 10. He leaves for London next Sunday. He leaves for London next Sunday. What is he? He is a subject. Leaves, ये verb है, verb का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म क्यों है, बिकॉज here S is added. Clear? For London next Sunday it is an object. तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ओवरऑल हमने क्या देखा, इस 10 सेंटेंसेस में हमारे पास कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर है, 2 टाइप्स। एक स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म था, फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? एंड नेक्स्ट में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक में वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, V1, मीन्स हमारे वर्ब के फॉर्म में ही बस चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर? तो हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या तो हम सब्जेक्ट के साथ V1 लगा रहे हैं या फिर V5 लगा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम V1 का यूज कब कर रहे हैं और V5 का यूज कब कर रहे हैं। क्लियर? हियर द सन क्या है, इट इज अ सिंगुलर, ये एक ही है, सिंगुलर है। तो जब हम वर्ब में S या ES लगाते हैं तो वो क्या होता है, तब वो सिंगुलर बनता है। वर्ब में जब हम S और ES लगाएंगे तभी वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है। ठीक है? तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है? तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब।
और देखो, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. I get up every day at 5 o'clock. I never tell a lie. Clear? This book belongs to me. इस सब में क्या हो रहा है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज नोटिस करना है बस, ये देखो, ही हमारा कौन सा पर्सन है इस सेंटेंस में, देखना, he owns a big house. Here he is a third person. ये थर्ड पर्सन है. जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, तो हमने कौन सा वर्ब यूज किया, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, V5. मीन्स वर्ब भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है. क्लियर? अदरवाइज वो थर्ड पर्सन भी होता है, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, जो भी हो, थर्ड पर्सन में भी अगर प्लूरल आ जाएगा तो भी वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, V1 ही रहेगा. ठीक है, वर्ब फॉर्म यूज करने के लिए हमें बस एक चीज ध्यान में रखना है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो. क्लियर? व्हेन सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो वर्ब कौन सा आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब, मीन्स V5. ठीक है, अदरवाइज वी विल यूज V1. लेट्स सी वन एग्जांपल. दे ईट मैंगोज. दे ईट मैंगोज. क्लियर? हियर व्हाट इज दे, दे प्लूरल है, ये सब्जेक्ट है, दे इज अ सब्जेक्ट एंड इट इज अ प्लूरल, ये प्लूरल है. अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दे थर्ड पर्सन है. ठीक है, दे इज अ थर्ड पर्सन. अब यहाँ देखो, ये थर्ड पर्सन है एंड प्लूरल है, तो जब थर्ड पर्सन हो और प्लूरल हो तो वर्ब का फॉर्म हमारा कौन सा आया, V1 आया. ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वर्ब का फॉर्म क्या आया, V1 आया. तो मीन्स प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब. क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, थर्ड पर्सन हो, बट जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी उसके साथ V5 होगा. ठीक है, थर्ड पर्सन होते हुए भी अगर वो प्लूरल हो गया तो क्या हो जाएगा, V1. व्हेन थर्ड पर्सन इज सिंगुलर देन वी विल यूज V5, व्हेन इट इज प्लूरल देन वी विल यूज V1. क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता चल गया. स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. V1 या V5 दोनों में से कोई एक ही लेना है. ठीक है, V1 कब लेंगे, V1 कब लेंगे, जब हमारा मतलब कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी हो. ठीक है, बट वो क्या होना चाहिए, प्लूरल हो. ठीक है, तो हम उसके साथ क्या ले रहे हैं, V1. बट आई के साथ हमेशा हमारा V1 ही ऐड होता है, आई के साथ हमेशा V1 ही होता है. V5 कब लेंगे, जब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो. ठीक है, V5 वाला याद रखो, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है. जब थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, देन वी विल यूज V5. ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं यूज करना है, दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, V1 और V5. तो V5 वाला याद रखेंगे हम, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, देन वी विल यूज V5. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. ये सेंटेंस को बनाने में मतलब एक इजी रहेगा. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमें माइंड में रखना है. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ.